की तरफ चले? जी हाँ निशा, तो डिस्कस कीजिए सेक्टर बाय सेक्टर, ट्राई टू फिगर आउट सम सर्टेन स्टॉक्स एंड टेल यू. Yes. So first sector is sir capital goods. जी, सो इफ यू लुक एट कैपिटल गुड्स निशा, प्रीमियर एनर्जी में एक अच्छा मूव आया है. 44% डिलीवरी बेस्ड बाइंग है. ओपन इंटरेस्ट करीब 0.4% ऊपर है और ये सस्टेन करेगा. इसको एक बार चार्ट्स के ऊपर एनालाइज करते हैं और जी, सो एक गिरावट के बाद आज एक गैप अप ओपनिंग मिली है. जो सबसे बड़ा सप्लाई जोन है वो है 708. ये वो जोन है जहां ब्रेकडाउन देखने को मिला था और इसके बाद एक स्टॉक में स्ट्रॉन्ग अप मूव देखने को मिल रहा है. आई थिंक अगेन अगर 708 के ऊपर सस्टेन होता है, जोन के ऊपर सस्टेन होता है, तो एक स्ट्रेंथ आपको 758 तक मिलती है, जो एक बड़ा स्ट्रेंथ है. लेकिन जिस तरह का स्ट्रक्चर है, मैं इसको बाय रिकमेंड नहीं करूंगा. चाहे चला ही जाए, 7-8% ऊपर जा सकता है, बट मेरे पर्टिकुलर रिस्क मैनेज सेटअप में आ नहीं रहा है, तो इसको मैं रिकमेंड नहीं करूंगा लॉन्ग साइड पर. लेट इट टेक द मूव व्हाटएवर इज डेस्टिन्ड और व्हाटएवर इज डिवाइस्ड बाय मार्केट पार्टिसिपेंट्स. बट मुझे यहाँ निशा बहुत इंटरेस्ट नहीं है. अदर देन दैट आप देखिए, शॉर्ट बिल्डअप में एम्बर इंटरप्राइजेस 2% नीचे है. डिक्सन में 2.3% का शॉर्ट बिल्डअप है. केन्स टेक्नोलॉजी में एक वॉल्यूम बेस्ड शॉर्ट बिल्डअप देखने को मिल रहा है. तो इंटरेस्टिंग है सेक्टर, लेकिन अभी पर्टिकुलरली मुझे कोई कॉल लॉन्ग या शॉर्ट साइड पे यहाँ दिख नहीं रही है. जी, ओवर टू यू. सो नेक्स्ट सेगमेंट इज सीमेंट. सर सीमेंट सेक्टर में कुछ स्टॉक्स आपकी पसंद में? जी निशा, फिर से बोलिए. सीमेंट सेक्टर में कोई स्टॉक आपकी पसंद का हो? नहीं, इस पर्टिकुलर सेक्टर में निशा मुझे कोई स्टॉक अभी पसंद नहीं आ रहा है कैपिटल गुड्स में. आप अगला सेक्टर बताइए प्लीज. जी, सीमेंट सेक्टर सर. जी, मेरी आवाज आ रही है सर? एम आई ऑडिबल टू यू? जी जी हाँ निशा, आपकी आवाज आ रही है, प्लीज बोलिए. नेक्स्ट सेक्टर इज सीमेंट. अगर आप मुझे निशा अलाउ करें तो मैं सेक्टोरली ना डिस्कस करके कुछ एक स्टॉक ऐसे डिस्कस करता हूं जहां बिल्डअप स्ट्रांग है, तो वो चलेगा? यस सर, प्लीज. जी जी, सो देखिए, हिंदुस्तान जिंक में आज अच्छा प्राइस मूव है. एक्सिस बैंक में एक डिसेंट प्राइस मूव है. एक्सिस बैंक में आप क्लोजली ऑब्जर्व करें तो आज एक गैप अप ओपनिंग है, स्ट्रॉन्ग गैप अप ओपनिंग है. ब्रेकआउट है 1280 के ऊपर और इस जोन जो ब्रेकआउट मिला है, आज ओपन इंटरेस्ट 3.9% बिल्डअप है. डिलीवरी अच्छी बाइंग है. पीसीआर 0.52 है. मुझे लगता है यहां पर एक स्ट्रेंथ इस काउंटर में एविडेंट है. एक्सिस बैंक को बिल्कुल एक बार ध्यान दीजिए. अगर चार्टिकली देखें तो एक स्ट्रॉन्ग गैप अप ओपनिंग और 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पर क्लोज हुआ था. आज एक बड़ी गैप अप ओपनिंग है और ऑल टाइम हाई के पास स्टॉक क्रिएट कर रहा है. जोन है, ऑल टाइम हाई था 1337 जो आया था 15 जुलाई को, और दोबारा ये टेस्ट हुआ है जनवरी के सेकेंड वीक में. आई थिंक निशा स्ट्रेंथ है काउंटर के अंदर और यहां पर एक बार स्लोली एंड ग्रेजुअली इस बाजार के अंदर जहां बैंक निफ्टी का बेस टूटा है, अगर आप बैंक निफ्टी को क्लोजली ऑब्जर्व करें तो जो लेवल हमने बोला था 58,300 280 ब्रीच हो गया निशा नीचे की तरफ. हमारा जो बुलिश बेस था वहां तक जा रहा है 58,050, वहां तक बैंक निफ्टी गिरने की तैयारी कर रहा है. शो शुरू होते ही बोला था कि गैप डाउन ओपनिंग है, गिरावट बढ़ सकती है. इस गिरावट के बावजूद आप देखिए कि एक अच्छी तेजी एक्सिस बैंक में आपको देखने को मिल रही है. आई थिंक लॉन्ग साइड पर तो मैं अभी नहीं जाऊंगा इसमें, लेकिन एक बार क्लोज वॉच रखेंगे किस तरह का टेक्सचर सेकंड हाफ में बनता है, फिर इसके बाद एक लॉन्ग या शॉर्ट साइड पे कॉल लेंगे. सेकंड काउंटर कैम्स के अंदर एक तेजी है. यहां पर आप देखिए डिलीवरी 42% अप है. पीसीआर 0.7 है. यहां पर भी रेंज ब्रेकआउट देखने को मिला है 690 के ऊपर और ये क्लीन ब्रेकआउट है 690 के ऊपर. आई थिंक अच्छी स्ट्रेंथ है. चार्टिकली वीक है. एक नेगेटिव करेक्ट ऑर्डर मूविंग एवरेज में मूव चल रहा है स्टॉक का. तो मेरे
स्ट्रक्चर में नहीं आता, मेरे बुलिश स्ट्रक्चर में नहीं आता, तो दैट इज व्हाई आई एम नॉट गिविंग एनी ट्रेड ऑन दिस, बट देयर इज डिसेंट स्ट्रेंथ। सोनाकॉम में एक बुलिशनेस है, 3.5% स्टॉक अप है, ओपन इंटरेस्ट 2.7% अप है, पीसीआर 0.7% अप है, लॉन्ग बिल्डअप है। लेकिन एक बार चार्ट भी देखते हैं। सो ये चार्ट इंटरेस्टिंग है सोनाकॉम का। आई थिंक हम लोग ने निशा इसका लॉन्ग भी लिया था किसी जगह पे जाकर के, कहीं रेकमेंड भी किया था। मेरे पास प्राइस लिखा हुआ है 495, तो ये 495 तक का प्राइस मूव 445 के डिमांड जोन से ये ट्रेड एकदम लॉन्ग साइड पर इंटैक्ट है। लगता है ये बेटर पॉइज्ड है फॉर अ डिसेंट मूव अप टू 494, और आज का जो स्विंग हाई है वो भी 482 के पास दिख रहा है। अडानी इंटरप्राइजेस में एक डिसेंट मूव है, स्ट्रेंथ है, 1.4% का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है, 6.7 टाइम्स का डिलीवरी बेस्ड बाइंग लास्ट वीक में रहा है, और आई थिंक इट कैन बी अ डिसेंट ट्रेड ऑन लॉन्ग साइड। एक बार स्ट्रक्चर देखते हैं। सो स्ट्रक्चरली मुझे उतना पसंद नहीं आ रहा। अगेन इट इज नॉट फॉलोइंग इनटू माय सेट ऑफ लॉन्ग ट्रेड, सो इसको मैं लॉन्ग साइड पे नहीं लूंगा। आज ऑब्जर्व करूंगा कि किस तरह का सेटअप रहता है। निशा एक बार इसको ऑब्जर्व में डालिए, इसको ऑब्जर्व करते हैं एक्सको एक्सिस बैंक को कि ड्यूरिंग द डे कैसा सेटअप बनता है, फिर इस पे एक सेटअप लॉन्ग या शॉर्ट का दोबारा बनाएंगे। अगर आप पिडिलाइट इंडस्ट्रीज को देखिए तो यहां पर एक बार एक अच्छी डिलीवरी गई है, करीब 10 टाइम्स की डिलीवरी आज बिल्डअप दिख रहा है। प्राइस गिरा हुआ है, ब्रेक डाउन मिल रहा है करीब 1440 के नीचे, तो एक वीकनेस यहां पर पिडिलाइट में हो सकती है। अडानी ग्रीन को देखिए, 2.8% स्टॉक अप है, करीब 8.3 टाइम्स की डिलीवरी है। स्ट्रक्चर अभी मुझे लगता है जिस तरह की गिरावट है तो अवॉइड किया जा सकता है। सेम अडानी इंटरप्राइज वाला स्ट्रक्चर है, ऑब्जर्व में रखेंगे, देखेंगे ड्यूरिंग द डे किस तरह का मूव बनता है। बीपीसीएल में एक अच्छा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है 12.5% का, यहां पर एक स्ट्रेंथ दिखती है बीपीसीएल में। शायद इस ट्रेड को हमने पहले भी डिस्कस किया होगा। बेस मेरे पास बना हुआ है 345 का, और जो ऊपर की तरफ सप्लाई जोन है 367 का। आई थिंक ये स्ट्रक्चर एक्सट्रीमली पॉजिटिव है। कैप अप ओपनिंग थी, गिरावट है, लेकिन सस्टेनेंस है काउंटर के अंदर। इंपॉर्टेंट रहेगा ये देखना कि कैसे अपने डे हाई को ब्रीच करता है स्टॉक या नहीं करता है। सिंजीन के अंदर एक ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है, स्टॉक में 6% की गिरावट है, 7.5% ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है। डिलीवरी बेस्ड सेलिंग यहां पर सिंजीन में देखने को मिल रही है। अगर आप एक बड़ा गैप डाउन है और जोन ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा है। अगर लॉन्ग टर्म चार्ट पर देखें तो जो सपोर्ट जोन है वो 515, 520, 480 के पास आता है। क्लियर अवॉइड है लॉन्ग साइड पर या शॉर्ट साइड पर, क्योंकि गैप डाउन ओपनिंग है, ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है, दैट इज डिसेंट एनफ। गोदरेज सीपी में आज एक बड़ी गिरावट है 3.8% की, और गिरावट के बाद एक सस्टेनेंस होने की कोशिश हो रही है। 7.5% का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप आज है। जी, तो गिरावट हुई, इसके बाद रिकवरी हुई, और रिकवरी होकर के स्टॉक सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। इट इज अ वेरी गुड साइन। सपोर्ट जोन 1120 का बना हुआ है, एक अच्छा स्प्रेड यहां बनाया जा सकता है, बट अभी समय नहीं है निशा, अदरवाइज आई वुड हैव गिवन यू डिसेंट स्प्रेड इन दिस ट्रेड। एनएचपीसी में एक ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है 5.5% का। यहां पर पीसीआर 0.5 है। एक बार चार्ट देखते हैं। गिरावट है, आई थिंक गिरावट के बाद सस्टेन करने की स्टॉक कोशिश कर रहा है सपोर्ट जोन से। इसका सपोर्ट जोन है 75 रुपया, 75, उसी जोन से सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। स्ट्रेंथ नहीं है, ऑब्जर्व करेंगे तो 3 स्टॉक्स ऑब्जर्व करेंगे, अडानी इंटरप्राइजेज, अडानी ग्रीन, 4 एक्सिस बैंक और एनएचपीसी। लिख लीजिए निशा, वी विल ऑब्जर्व दैट ड्यूरिंग द डे कि किस तरह से प्राइस एक्शन इसमें बिल्ड होता है, किस तरह का डेरिवेटिव स्टैट्स है। फिर निफ्टी में देखिए एक आपको लॉन्ग अनवाइंडिंग देखने को मिल रही है, स्ट्रॉन्ग। सीडीएसएल में एक आपको शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल रही है, कैम्स में एक शॉर्ट कवरिंग है।
तो इन सारे स्टॉक्स में आई थिंक एक मूव निशा बन रहा है। तो अच्छे स्टॉक्स हम लोगों ने कवर कर लिए हैं, डिसेंट कवरेज कर लिया है। और निफ्टी देखिए हमारा टारगेट आ गया है, बाकी ट्रेड्स ओपन है। सो ओवर टू यू निशा, आई थिंक वी हैव डिस्कस्ड एवरीथिंग। जो बंधन का ट्रेड था निशा, आज बंधन एक गिरावट के बाद आज एक सस्टेनेंस लेने की कोशिश कर रहा है, अच्छा है। किसी भी साइड जाएगा तो हमारा एक ट्रेड का टारगेट दोनों साइड पर आ सकता है। जी ओवर टू यू। ओके सर। सर हमने व्यूवर्स के लिए हमारे कुछ कैश सेगमेंट के ट्रेड्स थे जो थे डॉक्टर रेड्डीज का। तो सर आप बताएंगे व्यूवर्स को कि ये अभी भी हमारे पास कंटिन्यू है। डॉक्टर रेड्डीज में हमने लॉन्ग करने की सलाह दी थी। बाइंग प्राइस है 1192, टारगेट था 1230 का, स्टॉप लॉस था 1188 का। तो निशा ये टारगेट आ चुका है क्योंकि 1200 अभी आज का डे है ये 1252, तो इसको आप प्लीज मार्क कर लीजिए, इसका टारगेट ऑलरेडी आ चुका है निशा जी। ओके तो व्यूअर्स डॉक्टर रेड्डीज का हमारे टारगेट आ चुके हैं। तो सर आज तो हमने काफी कुछ डिस्कस कर लिया है। आपके हिसाब से कुछ आपके पसंदीदा शेयर में से कोई शेयर होगा जो हमारे व्यूअर्स को आज अगर देखना हो? दो आज एक्सपायरी है, मंथली एक्सपायरी है, वीकली एक्सपायरी है, बट स्टिल अगर आप करके ही कुछ व्यू देना चाहिए या पूरे दिन में अगर कोई व्यू देना चाहे तो? तो देखिए दो तीन काउंटर्स है जो बहुत इंटरेस्टिंग है। बंधन बैंक बहुत इंटरेस्टिंग बिल्डअप है, करीब आज भी डिलीवरी बेस्ड बाइंग है, 3.8 टाइम्स की डिलीवरी है। एक्सिस बैंक में एक अच्छा शॉर्ट पुट बिल्डअप है, अंडर ऑब्जर्वेशन रखिए इसको। जो स्टॉक्स मैंने आपसे अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किए। सीमेंट में अंबुजा सीमेंट में एक स्ट्रॉन्ग बिल्डअप है, यहां पर एक अच्छी डिलीवरी बेस्ड बाइंग है, 2.6% का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है। और एक बार अंबुजा को देखने की कोशिश भी करते हैं। स्ट्रक्चरली मुझे बहुत पसंद नहीं आ रहा, बिल्डअप है नो डाउट, बट स्ट्रक्चरली उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जहां पर कोई लॉन्ग ट्रेड लिया जा सके। एंड तो देखिए ओवरऑल निशा, ये जो अभी जो बाजार है, मुझे ऐसा लगता है यहां कोई ट्रेड बन नहीं रहा है लॉन्ग या शॉर्ट साइड पर। ज्यादातर स्ट्रेटेजी ही ली जा सकती है, स्प्रेड ही लिया जा सकता है, और वो ऑलरेडी मैं दे रहा हूं। कोई लॉन्ग साइड का ट्रेड अभी मैं रेकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि मुझे बैंक निफ्टी में एक ब्रेकडाउन दिख रहा है, निफ्टी में भी एक बड़ा रेजिस्टेंस दिख रहा है। और इसलिए अगर आप निफ्टी को अभी देखिए निशा, तो आप अपने जरा एक बार सपोर्ट रेजिस्टेंस दिखाइए निफ्टी का। निशा एक बार प्लीज सपोर्ट रेजिस्टेंस अगर आपके पास हो तो दिखाइए। तो आपका बुलिश बेस निशा कहां पर है निफ्टी का? दिखा है तो निफ्टी का सपोर्ट रेजिस्टेंस में हमारे पास सपोर्ट रेजिस्टेंस है 25,138 पे। जी सपोर्ट कहां पर है निशा इसमें? जी 2498 तो जी 24980 24920 का सपोर्ट है निशा। बुलिश बेस आपका है 24,920, सपोर्ट है 24,980। और आज का जो डेलो है निशा वो है 24,932, और आपका बुलिश बेस कहाँ है 24,920। और आज डेलो का सपोर्ट लेकर के निशा, डेलो जो बनाया है निफ्टी ने वो बनाया 24,932। अभी जो भाव है 25,085, मतलब डेलो से आप देखिए करीब 160 पॉइंट निफ्टी में रिकवरी देखने को मिली है। और ये मैंने डिस्कस भी किया था शो में कि निफ्टी में ओपनिंग अच्छी है, निफ्टी में एक सपोर्ट काम कर सकता है। निफ्टी माइट लेंड सपोर्ट टू बैंक निफ्टी विच इज द सबसेट ऑफ निफ्टी, और अभी तक वही स्ट्रक्चर में हमें देखने को मिला है। लेकिन ये बिल्कुल मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि आप लॉन्ग कर लीजिए, शॉर्ट कर लीजिए। जो डे हाई है वो वही है 25,138 जो मैंने आपसे जिक्र किया, तो उसी जोन में ट्रेडिंग हो रही है। स्प्रेड कोई बनेगा तो जरूर मैं एक बार दूंगा। और दिस इज हाउ इट इज निशा। ओवर टू निशा, आई थिंक वी कैन क्लोज द शो। वी हैव डिस्कस्ड ऑल द फैसेट्स ऑफ FNO टुडे। ओके सर। सो व्यूअर्स, अगर आपको FI डेटा प्लस ऑप्शन चेन एनालिसिस बेस यूजफुल लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आप रोज सुबह हमारे साथ 8:30 ऑप्शन लैब में मार्केट के स्मार्ट साइड में हमारे साथ जुड़े रहे। सो हमारे व्यूअर्स के लिए
इतनी क्लियर व्यू और वैल्यूएबल इंसाइट देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो थैंक यू निशा, थैंक्स टू ऑल द व्यूअर्स, थैंक यू। दोस्तों मैं हूं निशा पाठक और आप देख रहे थे ऑप्शन लैब्स मॉर्निंग 8:30 AM शो sharadmishra.com के साथ। तो याद रखिए, ऑप्शंस में सर्वाइवल इक्वल्स टू डेटा प्लस डिसिप्लिन प्लस रिस्क मैनेजमेंट। सो यू व्यूअर्स, मिलते हैं हमारे अगले शो में ठीक 12 बजे। थैंक यू व्यूअर्स, थैंक यू सर। थैंक यू निशा, थैंक्स टू ऑल द व्यूअर्स अगेन।